हेलो एंड वेलकम गाइस टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन टैब। तो जो हमने फिज़िक्स की एमसीक्यू सीरीज़ स्टार्ट की है, आज के लेक्चर में हम मोशन इन स्ट्रेट लाइन मींस मोशन इन वन डायमेंशन को पढ़ेंगे, ठीक है, और उसके एमसीक्यू करेंगे। लेकिन उससे पहले मैंने जस्ट आपके लिए इस चैप्टर का थोड़ा बहुत क्रक्स आपके सामने लाया हुआ है ताकि आप अपने कंसेप्ट को ब्रशअप कर पाए और नीचे जब हम एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर की तो उसमें आपके अपने कंसेप्ट जो हैं वो रिव्यू हो जाएंगे और रिव्यू होने के बाद यू आर इन पोजिशन टू अप्लाई दैट कंसेप्ट। ओके, ठीक है। होप यू आर इंजॉइंग दिस सीरीज़। अगर ये सीरीज़ आपको अच्छी लग रही है, बेनिफिशियल है, तो इसको मतलब मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अगर अच्छा है, क्वालिटी कंटेंट है तो शेयर भी कीजिए ताकि नीडी जो पर्सन है जिनको ज़रूरत है इस चीज़ की, ये चीज़ उन तक पहुँचे, ठीक है। ओके, लेट्स बिगिन विद द लेक्चर। ओके, चलिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक था दैट इज़ मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन के रिलेटेड है। मोशन इन वन डायमेंशन या मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन भी आप कह सकते हो। क्लियर? देखो, सबसे पहले अगर मोशन इन वन डायमेंशन की बात करेंगे, ये हमारे पास गाइज एक्सिस होते हैं कुछ, ठीक है। ये हमारे पास एक्सिस होते हैं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। मोशन इन वन डायमेंशन एक्चुअली होता क्या है, जब अगर कोई बॉडी यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे है या यहाँ पे है, तो मैं कह सकता हूँ नंबर 1, 2 और 3। 1 के लिए मैं कहूँगा बॉडी जो है वो ऑन एक्स एक्सिस है। ओके, सेकेंड बॉडी के लिए मैं बोलूँगा ऑन वाई एक्सिस है। ओके, और थर्ड बॉडी के लिए मैं यह कहूँगा ऑन जेड एक्सिस है। क्लियर? तो कहने का मकसद यहाँ पे है व्हेन द पोजीशन ऑफ बॉडी इज रिप्रेजेंटेड बाय वन एक्सिस, वन एक्सिस जो सफिशिएंट होता है उस बॉडी की पोजीशन को रिप्रेजेंट या एक्सप्रेस करने के लिए, तो दैट इज मोशन इन वन डायमेंशन कहेंगे। क्लियर? ठीक है। तो मोशन इन वन डायमेंशन में यहाँ पे अगर देखोगे आप, पहला पॉइंट आता है रेस्ट क्या चीज़ है। गाइज, ये एक छोटी सा यहाँ पे एक मैं बोल रहा हूँ पोजिशन है। ये आपका सपोज करो रूम नंबर 1 है, ये रूम नंबर 2 है और ये रूम नंबर 3 है। सपोज करो इस तरह से है। अब एक पर्सन जो है वो इस रूम के अंदर प्रेजेंट है। ये जो पर्सन है, ए पर्सन या ये कोई भी पर्सन है, ये 10 AM पे कहाँ था? रूम नंबर 1 में था। उसके बाद 12 नोन पे देखोगे ये पर्सन कहाँ है, तो अगर ये पर्सन 12 बजे भी रूम नंबर 1 में ही हो, प्रेजेंट होगा, और 2 PM पे देखोगे ये पर्सन फिर रूम नंबर 1 में ही प्रेजेंट था। मतलब ये जो पर्सन है, ये जो इसके अंदर मौजूद पर्सन है, ये अपनी पोजीशन को अपनी सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं करता है विद द पैसेज ऑफ टाइम। ठीक है, तो बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट, उसको कहेंगे बॉडी क्या है? रेस्ट पे। तो मैंने लिखा है, मैंने बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग विद द पैसेज ऑफ टाइम। ध्यान रखना, विद द पैसेज ऑफ टाइम, टाइम के गुजरने के साथ साथ बॉडी अपनी लोकेशन, अपनी सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं करती है, उसको हम रेस्ट कहते हैं गाइस। ओके, बात करेंगे मोशन। मोशन का मतलब क्या है? जब एक बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज करेगी विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। जैसे मैंने रूम नंबर 1 बनाया था, ये रूम नंबर 2 बनाया है और ये रूम नंबर 3 बनाया मैंने। ओके, अब ये पर्सन जो है आपको 10 बजे कहाँ दिख रहा है? रूम नंबर 1 पे दिख रहा है 10 AM पे। 12 नोन पे आपको यही पर्सन रूम नंबर 2 में दिखेगा और 2 PM पे यही पर्सन आपको रूम नंबर 3 में दिखेगा। अब ये पर्सन जो है अपनी पोजीशन, अपनी सराउंडिंग को टाइम के साथ साथ चेंज कर रहा है, तो बॉडी मोशन में होगी। क्लियर? ठीक है। उसके बाद व्हेन ए बॉडी चेंजेस पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। डिस्टेंस क्या होता है गाइस? देखो, डिस्टेंस का मतलब होता है एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी। छोटी डेफिनेशंस मैंने लिखी हुई है यहाँ पे। ऐसा यूनिट जो डिस्टेंस है वो मीटर होता है। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी होता है और डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव रहता है। ये भी पॉइंट एक इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ओके, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे अगर आप देखोगे, मैंने आपको बोला एक्चुअल पाथ। जैसे एक बॉडी यहाँ से
ए से स्टार्ट करती है, बी को क्रॉस करके सी तक जाती है, सपोज करो, ठीक है ना, यहाँ से ऐसे गई फिर यहाँ गई, तो ये 4 किलोमीटर का ए से बी है, यहाँ से यहाँ 3 किलोमीटर का डिस्टेंस है अगर, तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया इस पर्सन ने या कोई भी बॉडी जो है, वो हो जाएगा ए बी प्लस बी सी, पूरा ऐड कर दोगे तो ये आ जाएगा आपका 4 + 3 = 7 किलोमीटर, ठीक है। तो ये एक किस्म का डिस्टेंस होता है हमारे पास। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट के रिलेटेड क्या है गाइस, ये देखो एक बॉडी पर्सन यहाँ से स्टार्ट किया था ए पोजीशन से, हमने बोला बी को क्रॉस कर रहा है फिर सी पे पहुँचा यहाँ तक, ठीक है ना। ये अगर 4 किलोमीटर है, ये 3 किलोमीटर है गाइस, ओके। तो मुझे बोलो इनिशियली बॉडी कहाँ था, यहाँ पे, फाइनली कहाँ है, यहाँ। और एक लाइन, एक स्ट्रेट लाइन या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कह सकते हो ए और सी के बीच में, यही कंडीशन है, एक स्ट्रेट लाइन ही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो सकता है। जैसे मैं इसके लिए 2 पाथ बनाता हूँ, मैं बोलूँगा इसको एक तो कनेक्ट हम ये कर रहेंगे यहाँ से यहाँ, ये ट्रैक है एक, ठीक है, एक मैंने इसको ऐसे कनेक्ट किया और एक ऐसे कनेक्ट किया, और सबसे शॉर्टेस्ट आपको कौन सा दिखेगा, यही वाला आपको सबसे शॉर्टेस्ट दिखेगा, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे ये ए सी जो है ये डिस्प्लेसमेंट है, इसलिए मैंने लिखा है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। इसका एसआई यूनिट भी गाइज मीटर होता है, और डिस्प्लेसमेंट आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, ध्यान रखना है। और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्यों, देखो अगर आप ए पे थे और उसके बाद बी को क्रॉस करके सी पे पहुँचे तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है आपका, ए से सी देखोगे तो आपको अगर कोई डायरेक्शन पूछेगा तो आप बोलोगे नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है, ओके गाइज। ये डायरेक्शन का कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। ये होता है गाइज नॉर्थ, ये होता है गाइज साउथ, ठीक है, ये हो गया आपका वेस्ट, ये हो गया आपका ईस्ट, ओके, ठीक है। तो अगर ये इस तरह का डायरेक्शन मैंने बोला तो इसको हम नॉर्थ ईस्ट कहेंगे गाइज, ठीक है। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा यहाँ पे इस तरह का आइडिया दिया, क्लियर। तो यहाँ से ये आपका डिस्प्लेसमेंट आ गया। अच्छा, अब एक कुछ फैक्ट्स शेयर कर रहा हूँ मैं आपको, याद रखना कुछ डिस्टेंस, और डिस्टेंस जो होता है ना, हमेशा याद रखना डिस्टेंस जो होता है वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट होता है, ये याद रखना है आपने, ओके। मतलब डिस्टेंस क्या होगा, या तो ग्रेटर होगा या इक्वल। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कब बराबर होते हैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट गाइस, डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कब होता है, एक ही कंडीशन है गाइस, व्हेन बॉडी मूविंग इन स्ट्रेट लाइन विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन, ओके। डायरेक्शन चेंज करने के बगैर अगर बॉडी आगे की तरफ चलती जाती है, उस कंडीशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपस में बराबर रहता है। और ये 2 फैक्ट्स आपको याद रखने हैं, क्लियर, ठीक है। तो ये था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के रिलेटेड। उसके बाद बात करेंगे गाइस स्पीड। स्पीड क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम आपका स्पीड के बराबर होगा। एसआई यूनिट इसका मीटर पर सेकंड है। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, कौन, स्पीड, क्यों, क्योंकि इसको डिस्टेंस से हम इसको डिराइव करते हैं ना, तो डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, इसकी वजह से स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है। और वेलोसिटी, ये जो स्पीड होती है आपकी हमेशा पॉजिटिव रहती है। तो ये फार्मूला है, स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम या डिस्टेंस अपॉन डी अपॉन टी लिखा है मैंने यहाँ पे, ओके। तो ये था कुछ इसके रिलेटेड, ओके। उसके बाद अगर आप टाइप्स ऑफ स्पीड पे जाओगे, स्पीड हमारे पास यूनिफॉर्म भी होती है। यूनिफॉर्म का मतलब होता है जब बॉडी कवर करेगी इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में, उसका मतलब यूनिफॉर्म स्पीड। जैसे कैसे, ये देखो, ये 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ भी 1 किलोमीटर है, यहाँ से यहाँ भी 1 किलोमीटर है। ये 1 किलोमीटर 1 घंटे में, ये वाला पार्ट 1 घंटे में हो रहा है, अगला 1 किलोमीटर 1 घंटे में हो रहा है, और अगला 1 किलोमीटर 1 घंटे में हो रहा है। तो इसको हम यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम। दूसरा नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम एंड वाइसा वर्सा मैंने लिखा है। मतलब अगर आपका इक्वल डिस्टेंस है, यहाँ 1 किलोमीटर है, ये भी 1 किलोमीटर है, और ये भी 1 किलोमीटर है, इसमें 1 घंटा लगता है, इसमें 2 घंटे लगते हैं, इसमें 3 घंटे लगते हैं। तो इक्वल डिस्टेंस तो है लेकिन अनइक्वल टाइम है, या ऐसा भी हो सकता है गाइस, ठीक है। ये आपका 1 किलोमीटर है यहाँ से यहाँ, और इधर से आगे जो डिस्टेंस है वो 2 किलोमीटर है,
लेकिन इसमें 1 घंटा लग रहा है, अगले में 1 घंटा लगेगा, तो अनइक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में, इसीलिए मैंने वाइसा वर्सा यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है। ओके, तो ये आपका नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होता है। उसके बाद और एक स्पीड है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें मोस्टली एसएसबी के पर्टिकुलर या एसएससी के एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं। इस पे ये याद रखना, इस पे क्वेश्चन आते हैं। वो क्या है? डिस्टेंस एवरेज स्पीड। डिस्टेंस एवरेज स्पीड का मतलब होता है गाइज, जैसे मैंने ये एक पाथ बनाया यहाँ पे, यहाँ से यहाँ, ओके, अब एक पर्सन यहाँ से यहाँ गया v1 वेलोसिटी से, ओके, और वापस आता है इस पूरे पाथ में v2 वेलोसिटी से, स्पीड से, v2 स्पीड से, ओके। अब मुझे कोई एवरेज स्पीड बोलता है। अब मुझे बोलो यहाँ से यहाँ कितना डिस्टेंस कवर किया, d, और वापसी में भी कितना कवर किया उसने, d ही डिस्टेंस कवर किया ना, तो हाफ, फर्स्ट हाफ जो है वो v1 स्पीड से और सेकंड हाफ जो है वो v2 स्पीड से। उस कंडीशन में v एवरेज होता है, दैट इज v एवरेज इज इक्वल टू v1 ट्वाइस ऑफ v1 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2। ये याद रखना आपने फार्मूला। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है, मैंने क्या लिखा है कि अगर एक बॉडी जा रही है यहाँ से यहाँ, तो ये a स्पीड से जा रही है यहाँ, ठीक है, और जब वापस आ रही है b स्पीड से वापस आ रही है, ठीक है, तो उस टाइम कितना होगा जो इसकी एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड होगी ट्वाइस ऑफ ए बी डिवाइडेड बाय a प्लस बी, ठीक है। तो ये मैंने लिखा है हाफ, इफ बॉडी कवर हाफ डिस्टेंस विद स्पीड a मीटर पर सेकेंड एंड अदर हाफ b मीटर पर सेकेंड, ओके। तो ये आपका डिस्टेंस एवरेज स्पीड है। मोस्टली इस पे क्वेश्चन आते हैं गाइस, ठीक है, ये आपने याद रखना है। और ये केस अगर 3 के लिए होगा तो दो कंडीशन वाला दे देते हैं, लेकिन मैं 3 वाला भी थोड़ा एडवांस लेवल बता देता हूँ आपको, आप जो इंटरेस्टेड है वो नोट कर सकता है। जैसे अगर ये फर्स्ट 1/3 v1 स्पीड से, सेकंड 1/3 v2 स्पीड से, नेक्स्ट 1/3 v3, मतलब ये d/3, ये d/3 डिस्टेंस है और ये भी d/3 है, और टोटल डिस्टेंस आपका d है, ओके। उस कंडीशन में हमारा v एवरेज किसके बराबर होगा? तो उस कंडीशन में हमारा v एवरेज जो होगा गाइज, वो किसके बराबर होगा? उस कंडीशन में हमारा v एवरेज जो होगा, दैट इज थ्राइस ऑफ v1 v2 v3 डिवाइडेड बाय v1 v2 प्लस v2 v3 प्लस v3 v1। ये याद रखना है आपने फार्मूला, अगर 3 वाला हो कि फर्स्ट 1/3 v1 स्पीड से, सेकंड 1/3 v2 से, थर्ड 1/3 v3 से। तो अगर ऐसा कंडीशन हो तो ये वाला भी आप नोट कर लोगे। ये थोड़ा ज़्यादा एडवांस लेवल आ जाता है, मोस्टली इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो आपका एसएससी CGL लेवल हो, ठीक है ना, CGL लेवल हो, या आपके कोई भी JK SSB या नॉन गेजेटेड कैडर के लिए जो भी एग्जाम्स होते हैं। मोस्टली इस टाइप का क्वेश्चन नीट वाले एग्जाम्स में पूछा जाता है, ओके। थोड़ा एडवांस बना देते हैं उस चीज़ को, ठीक है। एक तो ये टाइम एवरेज स्पीड था, डिस्टेंस। अब बात की है नेक्स्ट स्पीड जो टाइप है, दैट इज टाइम एवरेज स्पीड। टाइम एवरेज स्पीड का मतलब होता है, अगर एक पाथ है, आपने ये डिस्टेंस आपने टोटल टाइम यहाँ से यहाँ कितना लगाया, t टाइम लगाया, ओके। कितना टाइम लगाया, t टाइम। फर्स्ट t/2 टाइम के लिए आपकी स्पीड जो है v1 है, और नेक्स्ट हाफ टाइम के लिए आपकी स्पीड v2 है। मतलब मुझे नहीं पता आपने पहले वाले टाइम में ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया है या नेक्स्ट वाले में, हो सकता है पहले वाले में ज़्यादा कवर किया। जैसे आपने 30 मिनट आप यहाँ पे चले, स्पीड आपकी थी कितनी, a, और अगले 30 मिनट में आपने थोड़ा सा इतना सा कवर किया, लेकिन आपकी स्पीड क्या थी उस टाइम, b। तो उस टाइम जो आपका एवरेज स्पीड हो जाता है a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। मतलब अगर आपका v हो v1 प्लस v2 प्लस v3, अगर 3 होंगे डिवाइडेड बाई 3 कर दो। इसी तरह से अगर v4 आ जाएगा यहाँ पे तो इसको हम 4 कर देंगे, समझ आ रही है ना। तो ये सिंपल एवरेज वाला फार्मूला है, ओके। कुछ इक्वेशंस होती हैं गाइस जो हमें यूज़ होती हैं, इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो ये आपकी इक्वेशंस लिखी है मैंने, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर है ये गाइस, 2t स्क्वायर है। और दूसरा एक इक्वेशन है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन है, t टाइम है, और s डिस्टेंस है, ओके। ये इनका फिजिकल सेकंड में। कुछ रिलेटिव वेलोसिटी की चीज़ें भी होती है, ठीक है। तो मोस्टली आज क्वेश्चन जो हमारे होंगे, अगले लेक्चर में मैं आपको रिलेटिव वेलोसिटी और थोड़ा और चीज़ें बताऊंगा। आज के लेक्चर में आगे हम क्वेश्चंस को करते हैं, ठीक है। MCQ सीरीज स्टार्ट करेंगे। बस मेरा मकसद था आपके थोड़े से कंसेप्ट को ब्रशअप करना,
ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर 1 आपका जो है, क्या है क्वेश्चन नंबर 1 आपका? अ रेफरेंस फ्रेम अटैच टू द अर्थ। ठीक है, एक रेफरेंस फ्रेम है अटैच टू द अर्थ, क्या है? इनर्शियल है, नॉन इनर्शियल है। अब देखो, सबसे पहले अगर मैं बताऊंगा, ये थोड़ा कंसेप्ट आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस के बारे में पता होना चाहिए। जैसे ये हमारे पास कोई एक फ्रेम है, इसके अंदर बॉडी है, ओके, जैसे अर्थ ले लिया हमने। अब आपको किसी को भी फील हो रहा है कि अर्थ जो है वो रोटेट कर रही है या रिवॉल्व कर रही है? फील हो रहा है? नहीं हो ना। हालांकि ये कंटिन्यूअसली अपनी रोटेशन और रेवोल्यूशन में लगी है, ठीक है, लेकिन क्या है? यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म का मतलब होता है इसका जो एक्सेलरेशन है वो हमें 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिखता है। मकसद समझ आया मेरा कहने का क्या था? तो इनर्शियल फ्रेम एक ऐसा फ्रेम होता है जहां पे बॉडी मोशन में तो होता है, लेकिन आपको उसका एक्सेलरेशन 0 दिखता है, ठीक है, मतलब कोई एक्सटर्नल फोर्स आपको फील नहीं होती है वहां पे। पॉइंट इज क्लियर? तो इसीलिए अर्थ हमारा जो है अटैच टू ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस अटैच टू अर्थ। अगर अर्थ पे कोई चीज रख लेंगे, वो अर्थ के रिस्पेक्ट में क्या हो जाती है? इनर्शियल हो जाती है, ठीक है ना। तो इसका पहला ही आंसर आ जाएगा इनर्शियल फ्रेम, ठीक है। अब नॉन इनर्शियल क्या होता है? जैसे आप बोलोगे सर कैसे? सपोज करो आपने पहला टाइम t1 टाइम जब बिगिनिंग स्टार्ट हुआ t0, इसकी वेलोसिटी ले लेते हैं, सपोज करो हम ले लेते हैं कितना? 100 मीटर पर सेकेंड। थोड़ी देर के बाद 5 सेकंड के बाद देखोगे, 5 सेकंड के बाद देखोगे इसकी वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकंड ही है। आपके पास एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1। अब देखो यहां पे आपका v2 क्या था? फाइनल वेलोसिटी, दैट इज 100 माइनस पहले इनिशियली 100 डिवाइडेड बाय 5, तो 0/5 क्या आएगा गाइज? 0 ही आएगा। तो एक्सेलरेशन क्या दिखी? 0। जब भी कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करती है उसकी एक्सेलरेशन क्या होती है? 0 होती है। तो ऐसे फ्रेम, ऐसी कंडीशन में हम क्या कहते हैं? ये हमारे पास क्या है? इनर्शियल फ्रेम है, ओके। चलिए, तो ये था पहला क्वेश्चन का आंसर हमारा। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है, इफ द पोजीशन ऑफ द बॉडी चेंज विद रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग इन द गिवन टाइम द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी। अब भी मैंने गाइज आपको बता दिया, मैंने बोला था एक पर्सन रूम नंबर 1 में है, फिर वही पर्सन रूम नंबर 2 में होता है और 3 में होता है। 10 AM पे यहाँ है और 12 नॉन पे ये यहाँ पे है। तो बॉडी क्या कर रहा है? द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन। बताया ना अभी, तो सिंपल सा निकल गया आपको, ठीक है। रेस्ट भी आपको पता है, रेस्ट क्या होता है? जब बॉडी अपनी पोजीशन चेंज नहीं करती है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? इन ऑसिलेटरी मोशन। एक ऑसिलेटरी मोशन जो होता है गाइस, ठीक है। अब देखो ऑसिलेटरी मोशन क्या है? इस तरह का होता है ना ऑसिलेटरी, जैसे सिंपल पेंडुलम देख लो ये। अब बॉडी क्या करेगी? ये इधर आएगा थोड़ी देर के बाद ऐसे, ठीक है, इस तरह का बनेगा, ये पोजीशन बनेगी इसकी, और फिर ये पोजीशन बनेगी, ठीक है। तो इस तरह से ये आगे पीछे टू एंड फ्रो चलता जाएगा ना, इसी तरह से ये सिंपल पेंडुलम की तरह। तो यहाँ पे पार्टिकल मूव टू एंड फ्रो अबाउट अ पॉइंट। तो कौन सा पॉइंट था? ये वाला, जिसको हम मीन पोजीशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं गाइस? मीन पोजीशन, ओके। तो मैंने आपको बोला जैसे हमने सिंपल पेंडुलम बनाया, ये मेरा सिंपल पेंडुलम है, ठीक है। ये अब इसकी ये वाली पोजीशन कहलाती है गाइस एक्सट्रीम पोजीशंस, और ये वाली पोजीशन भी आ जाएगी इसकी एक्सट्रीम पोजीशन, और ये वाली पोजीशन इसकी आ जाएगी मीन पोजीशन। तो ये सिंपल पेंडुलम ऐसे कभी इधर जाएगा फिर वापस आएगा, ऐसे चलता रहता है एक पॉइंट के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं? ऑसिलेटरी मोशन। तो इसका सही उत्तर क्या हमारा? सही ऑप्शन क्या आंसर आ जाता है इसका हमारा? दैट इज सी, ओके। चलिए, उसके बाद मोशन ऑफ ए स्लाइडिंग बॉडी इन एन इंक्लाइंड प्लेन। देखो गाइज एक इंक्लाइंड प्लेन है, यहाँ पे एक बॉडी जो है वो स्लाइड कर रही है यहाँ से। तो जब स्लाइड करेगी, देखो मोशन अगर देखोगे ना हमारे पास, एक तो होता है ट्रांसलेटरी मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन, एक होता है हमारे पास रोटेटरी मोशन, और एक होता है हमारे पास जैसे ट्रांसलेटरी को रेक्टिलिनियर भी कहते हैं।
ये बॉडी क्या कर रही है, नीचे सीधा गाइस आ रही है ना सीधा नीचे की तरफ। तो क्या है, एक रेक्टिलिनियर मोशन है, स्ट्रेट लाइन में आ रहा है रेक्टिलिनियर। सर्कुलर तो पता आपको इस तरह का, ऑसिलेटरी मैंने अभी दिखाया, ये टू एंड फ्रो वाला मोशन हो गया ऑसिलेटरी मोशन। और रोटेशनल हो गया जब कोई चीज़, जैसे टॉप, एक टॉप ले लो, ठीक है ना, एक टॉप ले लो इस तरह से, जब इसको आप टॉप को ऐसे स्पिन करोगे तो ये स्पिन होता रहेगा इस तरह का, तो ये वाला मोशन रोटेटरी मोशन आ जाएगा। क्लियर, ठीक है। तो आपको अब पता लग गया, तो इसका सही उत्तर आ जाएगा हमारे पास, सही आंसर जो है वो ए होगा चौथा क्वेश्चन का। फिफ्थ है गाइज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, डिस्प्लेसमेंट कैन नॉट बी जीरो। देखो गाइज मैंने अभी पढ़ा है आपको, हमारा जो डिस्प्लेसमेंट होता है ना, डिस्प्लेसमेंट ये हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। अभी अब मैं बता दूंगा पॉजिटिव नेगेटिव जीरो क्या होता है। पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ, थोड़ा सा आपको क्लियरेंस आ जाएगा। देखो अगर हमारा डिस्प्लेसमेंट, एक बॉडी, देखो एक बॉडी यहाँ पे है गाइज, मैं प्रैक्टिकली बता दूंगा आपको इसका डिस्प्लेसमेंट का, ताकि एक ही बार आपके डाउट क्लियर हो जाए। अगर बॉडी, एक पर्सन ए से बी जाता है, ठीक है, 10 बजे एक पर्सन ए से बी गया गाइस, तो ए से बी गया, कितना डिस्टेंस था ये वाला, 10 किलोमीटर रख लो, 10 किलोमीटर, तो उसका डिस्टेंस, ये डिस्टेंस तो 10 है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या, इनिशियली कहाँ था बताओ ज़रा, इनिशियली ए पे था, फाइनली कहाँ है, बी पे है, तो कितना डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट है इसका, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, तो दैट इज 10 किलोमीटर। ओके, इतना समझ आया। अब क्या होता है, 1 बजे 1 PM पे इसको, मतलब बी पोजीशन से वापस आता है, सी तक पहुंचता है, यहाँ पे सी पॉइंट पे, ये एक मिड पॉइंट है इनके बीच में, मतलब यहाँ से यहाँ तक जो है वो 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है। ओके, अब 3 PM मतलब 1 PM पे क्या करता है, ये पहले ए से बी गया, लेकिन फिर बी से सी तक आ जाता है। तो बोलो इनिशियली कहाँ था, ए पे, फाइनली अब कहाँ है 1 बजे, सी पे, तो सी, इन दो के बीच में कितना गैप रहा, 5 किलोमीटर का सिर्फ, क्योंकि 5 किलोमीटर वापस आ चुका है ना ये, तो 5 किलोमीटर। ओके, अब कुछ वक्त के बाद 4 PM पे ये अपने घर दोबारा वापस आ जाता है। ए से गया गाइज बी, बी से आया सी, फिर सी से आ गया ए तक। पॉइंट समझ आ रहा है, ए से गया बी, बी से आया सी, सी पॉइंट तक, फिर सी से दोबारा ए पे पहुंच गया। अब यहां पे इनिशियली कहां था, ए पे, फाइनली कहां है, ए पे, कोई इनके बीच में गैप है 0 किलोमीटर। अब देखो यहां पे मैं आपको बता रहा हूं, ये वाला जो था इसको कहते हैं हम पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। अगर बॉडी आगे चलती जाती इसका डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जाता। अब बॉडी क्या कर रही है, रिटर्न हो रही है टुवर्ड इट्स ओरिजिनल पोजीशन, अपनी ओरिजिनल पोजीशन की तरफ जब बॉडी आएगी तो उसको कहते हैं हम नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट गाइस। क्या कहते हैं इसको, ये सेकंड वाला केस इसका नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट आ गया। नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट का मतलब जब इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिक्रीज होगा गाइस, आस्ता आस्ता टाइम के साथ। अब जब पहुंच चुका 0 डिस्प्लेसमेंट, 0 कब होता है, जब वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ जाता है, ओरिजिनल पोजीशन पे। ठीक है, अब समझ हो गया ना कि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव कब होता है, नेगेटिव कब होता है और 0 कब होता है। क्लियर, चलिए, तो यहां पे आपका डिस्प्लेसमेंट कैन नॉट बी 0, ये तो गलत है, डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है। मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट मे बी ग्रेटर देन डिस्टेंस। देखो मैंने आपको स्टार्ट में ही बताया, डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, या तो डिस्प्लेसमेंट से ग्रेटर होगा या डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा। ओके, समझ आ रहा है इतना, ठीक। तो सेकंड ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाता है। डिस्टेंस मे बी ग्रेटर देन और इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यस ये सही है हमारा, है ना, ये वाला कंडीशन फुलफिल हो गया। डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड, ऑलवेज नहीं है, मैंने यहां पे क्या लिखा है, ग्रेटर देन और इक्वल टू भी हो सकता है। तो ऑलवेज वर्ड इसको गलत कर देता है, एक्सट्रीम वर्ड्स हमेशा गलत ही होते हैं। तो ये हमेशा आपका आंसर ये आ गया गाइस। ओके, सी आपका सही ऑप्शन हो गया। ओके, आई थिंक आपको क्लियर भी हो रहा। और साथ साथ देखो मेरा मोटिव यही नहीं है बस हाँ भाई इस 5th का ऑप्शन सी है आंसर, देखो है ना, मेरा इंटेंशन यही रहेगा कि गाइज देखो अगर मैं पढ़ाना चाहता फिजिक्स को, या यहाँ पे जो मैं पढ़ा रहा,
मैं अगर अभी पढ़ाता तो मुझे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को ही समझाने में तकरीबन 1 से 1.5 घंटा लगता अगर नीट लेवल हम चीज़ों को पढ़ाए। लेकिन मैंने एग्ज़ाम की डिमांड को समझना है, नीट से थोड़ा कम लेकिन इतना भी कम नहीं है कि आप एसएससी लेवल का पढ़ो, ठीक है। तो कोई भी एग्ज़ाम जिसमें साइंस पोर्शन पूछा जाता है आप इजीली क्वेश्चंस को करोगे, ये मेरा वर्ड है आपसे, ठीक है। अब टाइम के साथ साथ मैं आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री टिप्स पे बना दूंगा, ठीक है, ओके। बाकी बायो में तो फैक्ट है हमारे, और बायो का भी हम सोचेंगे हमारे पास जो यहाँ पे कोई भी टीचर यहाँ पे अगर तैयार होता है जो मतलब विदाउट एनी मॉनिटरी इंटरेस्ट अगर लेक्चर डिलीवर करना चाहता है तो मैं मोस्ट वेलकम करूँगा उसको, लेकिन क्वालिटी लेक्चर्स होने चाहिए, ओके, ठीक है। चलिए भाई, come to next question, that is question number 6. In which of the following case the motion in a distance and displacement are equal? तो मैंने गाइज अभी आपको बोला कि डिस्टेंस जो होता है वो इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट एक ही कंडीशन में होता है। कब होता है? जब बॉडी स्ट्रेट लाइन में चलेगी, अपना डायरेक्शन चेंज नहीं। इफ ए कार इज मूविंग ऑन ए स्ट्रेट रोड, दिस इज द राइट ऑप्शन ए, ठीक है। तो ये आपका सही उत्तर हो जाता है इसका, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। अगर गाइस क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, एज द ऑब्जेक्ट कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इट इज सेड टू बी। देखो मैंने आपको बताया जब अनइक्वल डिस्टेंस है 1 किलोमीटर और 2 किलोमीटर एक ही घंटे में कवर कर रहा है तो उसका मतलब क्या है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है, सही आंसर। और एसएससी 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है गाइस, ओके। स्पीड ऑफ ए बॉडी क्या होता है, द डिस्टेंस कवर्ड बाय मूविंग बॉडी इन ए यूनिट टाइम, यस, ऑलवेज इक्वल टू द वेलोसिटी। देखो ऑलवेज फिर आ गया ना, अगर आपका डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट होगा, सुनना मेरी बात, तभी जाके आपकी स्पीड इज इक्वल टू वेलोसिटी हो सकती है। तो ये ऑलवेज थोड़ा होता है, जो एक स्पेशल कंडीशन है जब बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करेगी, अपना डायरेक्शन नहीं चेंज करेगी। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। क्या स्पीड वेक्टर क्वांटिटी है? हमने पढ़ा ना स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, ये भी गलत है। तो पहला ऑप्शन हमारा सही है, ओके, ठीक है। चलिए अब देखो गाइज, मैं आपको बोलूंगा यहां पे द स्पीड ऑफ एन एंट इज 75 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसको मैं आपको कैलकुलेशन बता दूंगा, सिंपल है। आपने पहले 75 लिखना है, सेंटीमीटर है ना, मीटर में कन्वर्ट करना है, डिवाइडेड बाय आप 100 कर दोगे, ओके, इनटू 1/, सेकंड था लेकिन आपको डे में कन्वर्ट करना। तो एक दिन में कितने सेकंड होते हैं, कैसे करोगे गाइस? देखो सेकंड हमारे पास है ना यहाँ पे, तो इसका मतलब 1 सेकंड है। 1 सेकंड को हम डिवाइड करेंगे किससे, अगर डे में कन्वर्ट करना है तो पहले मैं करता हूँ 1 सेकंड को कन्वर्ट डे में। मैं लिखूंगा 1 सेकंड में कितने मतलब एक डे में कितने सेकंड आएंगे। देखो सबसे पहले आप लिखोगे 1 सेकंड। 1 सेकंड अगर आप ऐसा करोगे, एक डे में सबसे पहले आपका 1 तो आ गया, चलो आप लिखो ऐसे 24 आवर्स होते हैं ना, यस, 1 डे में 24 आवर्स। हर घंटे में कितने मिनट, 60 मिनट, और हर मिनट में कितने सेकंड, 60 सेकंड। तो ये गाइज क्या आ जाएगा, 6 6 36, आपका आंसर आया 24 × 36, फिर 2 0 है ना, यहाँ पे 2 0 है तो 00। अब 24 को मल्टीप्लाई करोगे 36 से, देखो 36 अगर हम करेंगे 36 4 कितना होगा, 36 4 हो गया गाइज 4, ठीक है, 144, ठीक है ना, 36 4, हाँ ठीक है, 36 × 4 144 ही आता है ना, 6 को 24, 2 4 12 2 14, हाँ सही है 144। और 144 में कैरी हो जाएगा आपका 40, ठीक है, 14 कैरी हो गया। 36 2 72, 72 कर दो इसमें ऐड, तो ये कितना आ जाएगा 6 7 76, तो ये इतना आ गया आपका, ठीक है ना। तो आप क्या करोगे, फिर इसको आप ऐसे करोगे, यहाँ पे लिखोगे 76400, ये वाला अब ऊपर चला जाएगा गाइस। तो इस तरह से 75 × 76400 डिवाइडेड बाय 100 करोगे ना, तो ये आपका मतलब सिंपल कन्वर्जन था। तो इसमें ये आपका जो वैल्यू निकलेगी दैट विल बी 64
8,000 के बराबर आ जाता है। इस तरह से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो। क्लियर? ठीक है, मतलब आपने सिंपली एक डे में कितने सेकंड है उसको उससे मल्टीपल कर देना था इसको, सिंपल सी बात है, डिवाइडेड बाय 100, इस तरह से समझो। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन। कार ट्रैवल करती है ए से बी। देखो एक कार ए पॉइंट यहाँ पे है, बी पॉइंट यहाँ पे है, ए से बी करती है कार ट्रैवल कितनी 40 किलोमीटर पर आवर। 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इधर की तरफ जाती है और फिर बैक इट स्पीड जब वापस आती है वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वापस आती है। तो आपसे एवरेज स्पीड पूछा है। देखो वही फार्मूला गाइस, हाफ डिस्टेंस गया हाफ आया, मैंने बोला ना, ठीक है। तो यहाँ पे सीधा फार्मूला लगेगा वी एवरेज इज इक्वल टू 2 इंटू V1 क्या था 40, V2 क्या था 60 इंटू कर दोगे डिवाइडेड बाई, फार्मूला क्या लगता है, पहले फार्मूला लिखूंगा ट्वाइस ऑफ V1 V2 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2। ओके, ठीक है, तो इस तरह से ये आपका आ जाएगा। तो V1 प्लस V2 मीन्स 40 प्लस 60, 6 4 जार 24, 24 2 जार 48, तो आपका 48 फिर कितने जीरो 1 और 2 जीरो लगा दो आगे, डिवाइडेड बाय 40 प्लस 60 100 कर दो गाइज, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो 48 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर आ जाता है। बी वाला आपका सही उत्तर हो जाता है। ओके, ठीक है गाइज, तो ये लेक्चर हमारे पास यहाँ तक पहुँचा। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है A bus travel at a speed of 50 किलोमीटर to go from its origin to destination। ये ओरिजिन था, ये इसकी डेस्टिनेशन थी एक बस, ठीक है। 50 किलोमीटर, एक मिनट में कलर चेंज करता हूँ ताकि मुझे लगता है ये थोड़ा रेड आपको अच्छा नहीं दिखेगा। 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये आगे आती है बस। ओके, उसके बाद बोल रहा है एट डिस्टेंस ऑफ 300 किलोमीटर, ये जो गैप है कितना है 300 किलोमीटर का डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक। ओके, उसके बाद एंड ट्रैवल एट स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर टू रिटर्न इट्स ओरिजिन। देखो कंफ्यूज करने के लिए किस तरह क्वेश्चन लंबा बनाया जाता है। फिर यहाँ से जब वापस आएगी उसकी स्पीड कितनी थी 60 किलोमीटर पर आवर थी, मकसद वही है, तो एवरेज स्पीड निकालो। देखो फार्मूला वही गाइज लगेगा, गई 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ओके, वापस आई 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, इक्वल डिस्टेंस, इधर से इधर गई थी और वापस भी वहीं से आई, तो सीधा फार्मूला 2 वी एवरेज इज इक्वल टू आपका लगेगा 2 इंटू 50 इंटू 60, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय 50 प्लस 60, इस तरह से 5 6 ज़र 30, 36 30 2 ज़र 60, तो 60 फिर 2 0 लगाओगे, 2 0 600 डिवाइडेड बाई 11, ठीक है 110, ये और ये कटेगा, तो गाइज आपके पास आएगा 600 डिवाइडेड बाय 11। तो करो 11 6 ज़र 66, 11 5 ज़र 55, फिर कितना बचा 50, 11 5 ज़र 55, 50 बचा ना, ठीक है। 50 जब बचा, आप देखो 50 डिवाइडेड बाय अगर आप 11 करोगे तो 4 से करना पड़ेगा, 11 4 ज़र 44, फिर आपके पास देखो कितना बचा 44 के बाद 6 बचा, फिर 60, 11 5 ज़र, इसी तरह से। तो आंसर हमारा जो आएगा दैट इज़ 54.5, ये वाला, ठीक है। 11th का आपका ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाता है। देखो 2 क्वेश्चन इसी टाइप के आपको यहाँ पे मिले, ठीक है। तो गाइज ये हमारे पास कुछ 11-12 क्वेश्चन हुए। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट 12th क्वेश्चन है द स्पीड ऑफ पार्टिकल एट द इंस्टेंट ऑफ टाइम। देखो किसी भी, जब भी ये वर्ड याद रखना, इंस्टेंट पूछा है ना, पर्टिकुलर इंस्टेंट पे चाहे स्पीड पूछी है। इंस्टेंट मीन्स जैसे मैं आपको समझाऊंगा कैसे, यहाँ से यहाँ तक लगा मुझे 10 सेकेंड, कितने लगे 10 सेकेंड, यहाँ से लेके यहाँ तक 10 सेकेंड लगे। अब मैं आपसे पूछता हूँ स्पीड बताओ भाई 5th सेकेंड पे, समझ आ रही ना, 5th सेकेंड पे वो मेरी इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है। तो उसको इंस्टेंट पे किसी उस पर अगर स्पीड पूछा है तो इंस्टेंटेनियस स्पीड, अगर वेलोसिटी पूछा होता तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाल दे। ओके, तो ये याद रखना आपने यहाँ पे गाइस, ठीक है। तो ये आपका सही उत्तर आ जाता है एक पर्टिकुलर टाइम पे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद द टाइम। देखो सिंपली हमने पढ़ा ना, स्पीड किसके बराबर होता है डिस्टेंस बटा टाइम, तो उसको स्पीड कहते हैं। लेकिन वेलोसिटी किसके बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम,
ठीक है ना। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट बोल रहा है विद टाइम, तो उसको हम क्या कहेंगे, वेलोसिटी कहेंगे। सही आंसर हमारे पास ये आ जाएगा। ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड वेलोसिटी हो या स्पीड हो गाइज तो मीटर पर सेकंड है। ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है ये एक्सेलरेशन का होता है। ड्यूरिंग डैश डैश मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग अ स्ट्रेट लाइन द चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर एनी टाइम इंटरवल इज जीरो। ठीक है, अभी इस क्वेश्चन को समझो, बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है गाइस। बोलता है एक बॉडी क्या चल रही है, कब होगा, कौन सा ऐसा मोशन हो सकता है। देखो अगर बोलोगे लीनियर मोशन, सपोज करो मैं बोलूंगा लीनियर, ठीक है, लीनियर में यहां पे स्टार्ट की 5 मीटर पर सेकेंड, चलती बनी चलती, यहां से आगे इसने स्टार्ट किया 10 मीटर पर सेकेंड। अब मुझे एक्सेलरेशन निकालनी है, मुझे पूछा ना कि वेलोसिटी किस द चेंज इन वेलोसिटी, हाँ डेल्टा वी जीरो कब हो सकता है, तो 10 - 5 करोगे 5 आ जाएगा ना, 5 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे आपको क्या है, चेंज मिल रहा है ना, चेंज तो हो रहा है, तो ये वाला लीनियर नहीं है। फिर इसी तरह से हम अगर ट्रांसलेशनल की बात करेंगे, ट्रांसलेशनल में अगर हम देखेंगे, ठीक है, तो ट्रांसलेशन भी अगर मैं आपको देखो सीधा आंसर पे ले जाऊंगा। अगर यूनिफॉर्म का मतलब क्या है, यूनिफॉर्म का मतलब है एक बॉडी ने जब स्टार्ट किया था मोशन अगर 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, फिर इस रास्ते में किसी भी पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी देखो वो 5 मीटर पर सेकंड ही होगी। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा, अगर देखो इसको v2 मानते हो, इसको v1 मानते हो, v2 - v1 करो तो कितना आ जाएगा, 5 - 5 = 0। तो एक ही कंडीशन है जब जीरो आ सकता है, जब बॉडी ड्यूरिंग यूनिफॉर्म मोशन, यहां होना चाहे यूनिफॉर्म मोशन, चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, जीरो होता है। एसएससी 2018 का क्वेश्चन है गाइस ये, ठीक है ना। अच्छा, एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट क्या है गाइस, देखो मैंने आपको बोला याद रखना, स्पीड जो होगा हमेशा डिस्टेंस से डिराइव होता है। तो डिस्टेंस अगर स्केलर है, स्पीड भी स्केलर है। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है तो स्पीड भी पॉजिटिव होगा। इसी तरह से जो वेलोसिटी होता है गाइस, वेलोसिटी जो डिराइव होता है वो डिस्प्लेसमेंट से होता है। किससे, डिस्प्लेसमेंट से होता है। अगर डिस्प्लेसमेंट हमारा पॉजिटिव है वेलोसिटी भी पॉजिटिव, अगर नेगेटिव है वेलोसिटी भी नेगेटिव, अगर जीरो है तो वेलोसिटी भी नेगेटिव। डिस्प्लेसमेंट अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी होगी। ओके, अब आ जाओ ऑप्शंस पे। एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी, गलत है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट से निकलती है, वो तो वेक्टर होगा। मे बी पॉजिटिव, जीरो एंड नेगेटिव हो सकता है, ये देखो ये ऑप्शन सही है हमारा। ऑलवेज पॉजिटिव गलत है ना, ऑलवेज पॉजिटिव तो स्पीड होती है न कि वेलोसिटी होती है। कैन नॉट बी जीरो, ये भी गलत है, कैन नॉट बी जीरो, वेलोसिटी कैन बी जीरो। अगर आपका डिस्प्लेसमेंट जब जीरो हो जाता है तो आपकी वेलोसिटी भी ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो आज ये मैंने 16 क्वेश्चन किए गाइस। थोड़ा मैंने आज एक्चुअली थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी दिया, तो अगले लेक्चर में हम डायरेक्ट सीधे क्वेश्चंस करेंगे। थोड़ा फार्मूलों को मैंने जो आपको बताया है, ठीक है, तो होप आप इंजॉय कर रहे होंगे इस सीरीज़ को इस तरह से। तो आप सजेस्ट भी कर सकते हैं अगर कोई मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है। आई एम डूइंग माई बेस्ट। मुझे जिस हिसाब से लगता है कि डिमांड ऑफ एग्जामिनेशन क्या है, तो किस तरह से आपको इनका ये कंसेप्ट होने चाहिए, आप कहीं पे भी इन लेक्चर्स को कंपेयर कर लो। यू गेट क्वालिटी कंटेंट एज पर द डिमांड ऑफ योर एग्जामिनेशन। मैं नीट लेवल नहीं बता रहा हूँ, सुनो गाइस मेरी, ठीक है ना। चलिए, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।